अधिकारों की जरूरत है लोगों को और क्या कर रही है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार हमारे भारत सरकार में इस संविधान में निहित है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 130 आर्टिकल्स पूरे विश्व के लिए बना हुआ है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिक्योरिटी की आज हमें ज़रूरत है। जनता चाहे वो किसी भी देश का, भारत का हो या किसी भी देश का हो, जनता एक जनार्दन होता है, जनता मालिक होता है और जनता अपनी रख रखाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, अपनी जीविका के लिए पहरेदार नियुक्त करता है, जनप्रतिनिधि को बनाता है। लेकिन आज हमें देखने को मिल रहा है कि जो पहरेदार हम जनता बनाते हैं वो पहरेदारी नहीं करता, बल्कि हमारे ऊपर हुक्म चलाता है। एक राजा की तरह वो काम करता है और जनता जो राजा है वह एक नौकर की तरह उसका हुक्म बजाता है, उसे सैल्यूट करता रहता है। यह गलत हो रहा है। सिस्टम के में हमारा कोई ज़्यादा हाथ नहीं कहते कि वो गलत है, बल्कि हम कहते हैं कि सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं उसकी रिफॉर्म होनी चाहिए, तो उसका नवीनीकरण होना चाहिए, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। ये ह्यूमन राइट्स के पास जो मामले आते हैं वो अधिकतर मामले किन विभागों से जुड़े हुए हैं? ह्यूमन राइट्स के पास जो भी मामले आते हैं, इस वक्त हमारे पास 3.5 लाख केसेस इस वक्त हैं और मैक्सिमम फैमिली डिस्प्यूट के होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, भाई भतीजावाद या दोस्तों की आपस की झगड़े की होते हैं। क्योंकि उससे ऊपर की जो केसेज हैं उस पर तो हमारे जो सिक्योरिटी है, हमारी जो पुलिस है, उस पर तो थोड़ा तत्परता दिखाती है। लेकिन जो ये छोटे छोटे हमारे केसेज हैं जो घर को तोड़ता है, जहाँ पे कलह बनता है और यही रूप विकराल रूप लेता है, उस पर वो नज़र नहीं देती है। तो उसके लिए जो हमारे ह्यूमन राइट्स, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, उस पर वो काम करती है और मैक्सिमम कोशिश करती है कि लोगों में अवेयरनेस हो, जागरूकता हो और जो है आपस की मध्यस्थता के लिए काम करती है। लोक अदालत हमारे ही ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर जस्टिस PM भगवती साहब ने भारत के अंदर लाए। हमारे बीच में डोमेस्टिक एक्ट आया, RTI आया और बहुत सारे कानूनों में बदलाव हो रहे हैं। हमारे अधिवक्ता एडवोकेट्स इस पे लगातार अपने प्रोफेशन को छोड़ करके, उससे हट करके सामाजिक सेवा में आगे तत्पर रहे हैं, काम किया है भारत के अंदर। और अब ज़रूरत है कि आज भिवानी में जहाँ कहीं भी आज हमारे नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं, आज हमारे नौजवान ज़्यादातर राजनीतिक से प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं, उन्हें सही दशा और दिशा दिया जा सके, उन्हें सही रास्ता दिया जा सके। और इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन पिछले 1 मई लेबर डे पे दिल्ली के इंडिया गेट से एक जागरूकता अभियान युवाओं के सशक्तिकरण के लिए और रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स के लिए भारत के 34 राज्य, जिसमें 6 केंद्र शासित राज्य, 7 मेंबर कंट्री, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव का भ्रमण करने का निर्णय लिया। आज 31 राज्य और 3 देशों का भ्रमण करते हुए 213वां दिन आपके शहर भिवानी में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की टीम आई है। आज भिवानी न्यायालय परिसर में हम एडवोकेट के अपने बार एसोसिएशन के बीच में अपने साथियों के साथ हम इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि आज हमारा भिवानी के अंदर कहीं भी मानवाधिकार का हनन हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, उत्पीड़न हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, या भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई मामला है या महंगाई से जुड़ी हुई मामला है, ये सभी मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इस पे हम लोग नज़र रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भिवानी ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा में शांति, अमन हो और लोगों का विकास हो, युवाओं के खास करके विकास हो, ताकि ये चहुमुखी विकास जब हरियाणा में होगा तो यह एक आईना बनेगा पूरे भारत के लिए। और जब भारत हमारा अच्छा होगा तो विश्व में भी इसका एक मान सम्मान होगा और फिर हम सोने की चिड़िया भारत को कह सकते हैं। जैसे महिलाओं को अगर उत्पीड़न होता है तो उसके 90% 95% अधिकार हैं जी, लेकिन जब मानव के अधिकारों का हनन होता है तो उसकी जल्दी से सुनवाई नहीं होती, तो उसके तत्पर आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल सही कहा कि हमारे जब कानून बनते हैं तो उसके कुछ लोग मिसयूज जरूर करते हैं। आज हमारी बहुत महिलाएं
विश्व के अंदर या भारत के अंदर दबी कुचली हैं, उनके अधिकार नहीं मिलते हैं। घरों से कुछ चंद परसेंट औरतें जो राजनीति से प्रेरित होकर या दूसरे की बहकावे में आकर वो गलत काम कर लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर महिला गलत करती हैं तो मर्दों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी वही अधिकार है। वो भी 182 में अगर केस वो करते हैं तो जा सकते हैं और बाकी अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मर्द औरत अगर केस करते हैं मर्द वो फंस जाते हैं। 498 जो एक बहुत ही समस्या, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि पूरे परिवार को उस पर अरेस्ट ना किया जाए, जो विक्टिम है उसी को उसको जो है जांच करके किया जाए। अब हमारे के यहाँ जो सिस्टम बन रहा है कि FIR लॉज तो होगा, लेकिन जब तक उसकी पूरी इंक्वायरी ये पता न कर लिया जाए कि वो विक्टिम है, तब तक वो कोर्ट में वो केस नहीं जाएगा। तो इस पे सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि एक फौरी तौर पे FIR होना और एक परमानेंट FIR होना, दोनों में फ़र्क होगा। तो इस पे काम हो रहा है, लेकिन कुछ हमारे समाज के अंदर, हमारे लोगों के बीच में कुछ कमियां हैं और अवेयरनेस की कमी है। खास करके जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक इसका मिसयूज होता रहेगा। तो मैक्सिमम लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, चाहे वो न्याय से संबंधी हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक हो। हर एक क्षेत्र में जागरूकता जब आएगी तो लोग अपने अपने तरीके से और समाज को खुशहाल बनाएंगे और देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।